देखो, आज की जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। एक तो आज आपको मैंने जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम का एनालिसिस करके बताया था, वो मुझे नहीं पता आपने वो वीडियो देखी है नहीं देखी है, बट वो पेपर आप ये उसका मैंने आपको क्लियरली कहा था कि आप उस पेपर को जेकेपी कांस्टेबल से मतलब रिलेट कर देना कि आपका पेपर वैसा आने वाला से इजी आने वाला है। एक बात मैं आपको उससे हटके क्लियर करना चाहूंगा, वो ये है कि सबसे पहले सिलेबस की तरफ आते हैं, फिर आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। अगर हम देखेंगे जेकेएसएसबी क्लास 4 के टाइम पे अगर हम बात करेंगे, जेकेएसएसबी क्लास 4 की जब वैकेंसीज आई थी उसका सिलेबस आपके सामने कुछ इस तरह से था। जब में बेसिक मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स में 7 से 8 टॉपिक आपको मेंशन कर गए थे, 20 मार्क्स का मैथ आपको देखने को मिल रहा था। फिर रीजनिंग का सेक्शन आपके सामने था, रीजनिंग का सेक्शन भी अगर आप देखोगे तो 20 मार्क्स का आपको सेक्शन देखने को मिल रहा था। एनालॉजी, रीजनिंग, रिलेशनशिप, फिगर है, डायरेक्शन है, ये सारे चैप्टर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहे थे। फिर बेसिक इंग्लिश वाला सेक्शन आपको देखने को मिल रहा था, 20 मार्क्स सेक्शन देखने को मिल रहा था, इसमें ये सारे टॉपिक आपको मेंशन करे गए थे। और लास्ट में क्या था, जनरल अवेयरनेस और साइंस वाला सेक्शन था जो कि 40 मार्क्स की वेटेज रख रहा था, जिसमें करंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जम्मू कश्मीर का पोर्शन आपको ये सब कुछ देखने को मिल रहा था। और अभी भी जो मेजर एक्सपेक्टेशन है वो ऐसी ही है कि ये जो जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम होने जा रहा है, जीके पर ज्यादा फोकस करा जाएगा और जीके की वेटेज ज्यादा रहेगी। जैसे इस पूरे एग्जाम की बात करेंगे तो 100 मार्क्स का पेपर था, जिसमें 40 मार्क्स का अकेला जीके वाला सेक्शन था, बाकी 60 मार्क्स थे 3 सेक्शन के मिला के। 3 सेक्शन मिला के 60% कवर कर रहे हैं और अकेला जीके 40% कवर कर रहे हैं। और बाकी 3 सेक्शन में भी रीजनिंग का था जो 20 मार्क्स का था, वो भी बड़े बच्चों के लिए बड़ा बेसिक सा था, उसमें कोई डिफिकल्टी बच्चों को नहीं आती जब वो पढ़ रहे थे। तो एक तरह से देखा जाए तो बच्चों का ये मानना था, वो कह रहे थे कि हमारा मैथ जो है वो थोड़ा सा वीक है, या कुछ बच्चों का मैथ बिल्कुल ही नहीं आता था, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी ठीक है, कुछ बच्चों को बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो बच्चे कैसे कंपेंसेट कर रहे थे, वो कहते हैं हमें मैथ का नहीं आता तो हम एक काम करके जाएंगे पेपर में, हम सारा फोकस जीके पर कवर कर लेंगे, हम पूरी मेहनत जीके पे कवर करेंगे, उससे क्या होगा हमारे जीके में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मैथ के थोड़े से क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे तो कंपेंसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जीके पे अच्छे से मेहनत करी होगी। और बाद में अपने पेपर देखा था, पेपर में किस तरह का सिस्टम आपको देखने को मिला था। और जीके का पेपर थोड़ा बिल्कुल ही अजीब तरीके से बनाया गया था, कुछ क्वेश्चन बेसिक से थे बट घुमाकर पूछे गए थे जो बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे थे, कुछ क्वेश्चन वाकई में डिफिकल्ट लेवल के पूछे गए थे जो आज भी आप ग्रेजुएट लेवल के पेपर से कंपैरिजन करते हो जब जेकेएसएसबी क्लास 4 का, आपको लगता है कि हाँ क्लास 4 वाला पेपर जो है वो बाकी सबसे डिफिकल्ट सेट करा गया था। तो यहां पर अगर मैं बात करूं क्या मिस्टेक आप आज के टाइम पे भी कर रहे हो जो आपने क्लास 4 के टाइम पे नहीं सीख, जो आपने क्लास 4 के टाइम पे भी मिस्टेक, क्या पता अगर आपने वो पेपर अटेम्प्ट करा था वहां पर भी करी होगी और आज भी वही सेम मिस्टेक कर रहे हो। अभी आपका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं आया है, क्लास 4 के टाइम पे सिलेबस साथ में मेंशन करा गया था, अभी आपका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं आया है। अभी इस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको पहले वाली कहानी लेकर नहीं चलनी है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सारे सेक्शन कवर करने पड़ेंगे, मतलब आपको मैथ भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, आपको इंग्लिश को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, रीजनिंग भी स्ट्रांग और जीके भी स्ट्रांग, अगर कंप्यूटर का सेक्शन आएगा वो भी स्ट्रांग। तो जीके में तो सब कुछ आ जाएगा, जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा, इंडियन लेवल का भी सब कुछ, करंट अफेयर्स भी आ जाएगा। देखो एक बात मैं आपको बोलूंगा, जीके का सिलेबस छोटा नहीं होता, कम नहीं होता, आप उसको बोलोगे 1 महीने में 2 महीने में कंप्लीट करो, डिफिकल्ट बन जाता है। डेली बेसिस में जीके का आपको कुछ ना कुछ पढ़ना ही है। और जीके में होता है याद करने वाला, समझने वाला, ट्रिक्स यूज करने वाला। तो वो बच्चे जिनको मैथ से डर लगता है, कहीं से भी डर लगता है, वो जीके याद कर लेते हैं। तो जीके तो आपको करने ही करने, किसी भी हालत में इसको जितना एफर्ट्स लगा सकते हो उतने एफर्ट्स लगाते जाओ। बट अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है उस पर भी फोकस करो, ये वो टाइम है जब आपके पास प्रेशर नहीं है, आपका भी सिलेबस आना है, फॉर्म जस्ट लगना स्टार्ट हुए, टाइम आपके पास है। मैथ का आप एक काम करो, कोई भी 2 से 3 चैप्टर अभी आप उठा लो और वो पढ़ना स्टार्ट करो बिल्कुल बेसिक लेवल से। देखो एक तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो तो वहां पे बेसिक लेवल से कराया जा रहा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके फुल लेंथ कोर्स है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। मैथ का जस्ट एक ही चैप्टर करवाया गया है, बाकी क्लासेस अभी और होनी है लाइव, जो पढ़ाया गया है वो दोबारा से रिपीट होगा मैराथन में, रीजनिंग लाइव होगी, जीके भी तकरीबन लाइव ही चल रही है, तो वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी सिलेबस वहां पे स्लो स्पीड पे चल रहा है, अभी वहां पर फोकस कराया जा रहा है
कि जितना आपको पढ़ाया जाए उतना, जैसे आज संडे है ना, जितना पिछले हफ्ते में पढ़ाया था उसका आज टेस्ट होगा, फिर एक हफ्ते में जितना पढ़ाएंगे उसका नेक्स्ट संडे को टेस्ट होता जाएगा। अभी मेरा फोकस वहां पर है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना बेस्ट वे में आपको तैयार करवा दूं, टेस्ट लेता रहूं आपका, अभी मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। सिलेबस आने के बाद स्पीड तेज होगी तो अभी भी ज्वाइन करो, बेनिफिट मिलने वाला है। तो जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लेने को बोलना चाहूंगा, आपने क्या करना है, जेके लेटेस्ट इन्फो चैनल, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, जेके एसएसबी क्लास 4 के टाइम पे मैथ कराया था, रीजनिंग करवाया था, इंग्लिश करवाया था, वो वाली प्लेलिस्ट जाके देखो और कोई भी मैथ के 2 से 3 चैप्टर आप उठा लो, वो 2 से 3 चैप्टर आप अच्छे से क्लियर कर लो, उनकी अच्छे से मेहनत करके तैयारी कर लो, जितने अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। उसके बाद जब आपका सिलेबस आएगा फिर 1 से 2 चैप्टर और उठा लेना। मैं नहीं कहता कि आप जब सिलेबस आएगा आपके मैथ के अगर 8 चैप्टर आपको सिलेबस में आते हैं, आप 8 के 8 करके चले जाओ। अगर आपका मैथ वीक है आप 8 मत करो, आप कोई भी 5 चैप्टर उठा लो, लेकिन उनको इतने अच्छे तरीके से कवर कर लो ना, वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से अटेम्प्ट कर लो। एक ही बार में 5 चैप्टर तो नहीं होंगे, मैं भी समझता हूं, लेकिन पहले 1 चैप्टर तो स्टार्ट करो, कोशिश तो करो, थोड़ा टाइम लगाओ 1 चैप्टर को कंप्लीट करने में। बाकी बच्चे 3 से 4 दिन लगाते हैं, आप 15 से 20 दिन लगा दो, टाइम आपके पास है, बाद में नहीं कर पाओगे, अभी टाइम है, करो मेहनत, कोशिश करो, मैथ को भी कवर करना स्टार्ट करो, वैसे रीजनिंग भी कवर करो, इंग्लिश भी कवर करो। जो वीक पोर्शन है उनको आज से स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दो। क्लास 4 के बच्चों की तरह ये मिस्टेक आप मत करना कि आप मैथ छोड़ दोगे, रीजनिंग कवर कर लोगे, इंग्लिश छोड़ दोगे, सिर्फ जीके के भरोसे चले जाओगे, ऐसी गलती मत करना। इस बार अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, लगभग पता नहीं कितना, मुझे लगता है 1 लाख के करीबी फॉर्म अभी तक अप्लाई हो चुके होंगे, तो बस आपको ये करना है कि आपको अच्छे से मेहनत वगैरह करनी है, सारे के सारे सेक्शन आपको कवर करने, चाहे वो रीजनिंग का है, चाहे वो मैथ का सेक्शन है, चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन है, सारे के सारे सेक्शन कवर करना स्टार्ट करो। इतना काम आप करना स्टार्ट कर दो, ये मिस्टेक नहीं करना। उसके बाद दूसरा काम आपको करना है, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, चाहे जीके पढ़ रहे हो, चाहे रीजनिंग, चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हो, कुछ भी कहीं से भी पढ़ रहे हो, जो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट चल रही है जेकेपी 2500 MCQ वाली, वो जरूर देखिएगा। वो जो प्लेलिस्ट है उसके जितने भी क्वेश्चंस हो गए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपने समझने हैं, रीजनिंग के आपने समझने, इंग्लिश आपने समझना है, बट जीके के जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। 2500 MCQ का टारगेट है। अगर सिलेबस देखेंगे एग्जाम कब होता है, अगर एग्जाम थोड़ा डिले होता है, लेट होता है, तो ये 2500 MCQ 5000 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और आपको सारे के सारे याद रखने हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, एक तरफ से आप तैयारी करो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, वो MCQ वाली सीरीज कवर कर लो और एग्जाम आने से पहले फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकने वाला। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, फिर से बोलूंगा, 1 महीने बाद तैयारी करना स्टार्ट करोगे, गलती कर बैठोगे, आज से ही तैयारी करो। और मैं एक बार फिर से बताऊंगा कोर्स में क्या करवा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आपके साथ में वीकली टेस्ट भी हो रहे हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट हो रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी उसी कोर्स में मिल जाएगा, जिससे कुछ परचेस नहीं करना पड़ेगा आपको, वहां पे डिस्काउंट भी चल रहा है, आज भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप कोर्स से नहीं पढ़ना चाहते हो, इसी चैनल पर वीडियोस भी अवेलेबल है, वहां से भी जाके पढ़ना स्टार्ट कर दो, साथ में MCQ सीरीज, और जब एग्जाम आएगा उससे पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो वीडियो को एंड करूंगा, वीडियो सही लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, बाकी किसी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू, जय हिंद।